मूवी द नॉर्थमैन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की जबरदस्त रेटिंग मिली है। मूवी की शुरुआत में हमें आज से 1100 साल पहले यानी 895 ईस्वी का सीन दिखाया जाता है। हम एक राज्य के राजा को देखते हैं जिसका नाम ऑरवेंडिल है। ऑरवेंडिल अभी अभी एक जंग जीतकर अपने राज्य में वापस लौटता है। जंग जीतने की खुशी में सारी प्रजा उसका स्वागत करती है। ऑरवेंडिल ने जिस राज्य पर हमला किया था वो जंग जीतकर उस राज्य का सारा सोना अपने राज्य में ले आता है और उस सोने से वो एक कड़ा निकालता है जिसे वो अपने बेटे को पहना देता है। राजा ऑरवेंडिल के बेटे का नाम एमलेथ है और उसकी बीवी का नाम गुडरन है। राजा ऑरवेंडिल का एक भाई भी है जिसका नाम फ्योलनिर है। फ्योलनिर हर एक जंग में राजा का साथ देता है। फ्योलनिर एक योद्धा है लेकिन वो बहुत जालिम है। रात में राजा ऑरवेंडिल अपनी बीवी गुडरन से कहता है कि वो अपने बेटे एमलेथ को इस राज्य का राजा बनाना चाहता है, लेकिन गुडरन उसे बताती है कि तुम्हारा भाई फ्योलनिर ऐसा कभी नहीं होने देगा। वो खुद इस राज्य का राजा बनना चाहता है। अगर तुम्हें अपने बेटे एमलेथ को राजा बनाना है तुम्हें अपने भाई फ्योलनिर को मारना होगा। अगली रात में ऑरवेंडिल अपने बेटे एमलेथ के साथ एक बहुत पुराने मंदिर में जाता है जहाँ पर ऑरवेंडिल अपने बेटे एमलेथ को राजा बनने के लिए ट्रेनिंग देता है। इस मंदिर के अंदर उन्हें एक पुजारी मिलता है जो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वो पुजारी ऑरवेंडिल से कहता है कि अगर तुम्हारा बेटा राजा बनना चाहता है तो उसे साबित करना होगा कि वो राजा बनने के लायक है या नहीं। वो पुजारी एमलेथ से भेड़िए की तरह दहाड़ने के लिए कहता है, लेकिन एमलेथ को उस तरह दहाड़ना नहीं आता। फिर भी वो पूरी कोशिश करता है। वो पुजारी ऑरवेंडिल से कहता है कि तुम्हारा बेटा अभी राजा नहीं बन सकता, वो बहुत नाजुक है, अभी उसे बहुत कुछ सहन करना है। वो पुजारी ऑरवेंडिल और एमलेथ के साथ एक रिचुअल करता है। इस रिचुअल के दौरान वो पुजारी एमलेथ को बहुत सारे विजन्स दिखाता है। इन विजन्स में एमलेथ बहुत सारी भयानक चीजें देखता है। रिचुअल खत्म होने के बाद वो अपने पिता के साथ मंदिर से बाहर आता है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ सिपाही आते हैं। वो सिपाही राजा ऑरवेंडिल को मार देते हैं। ये देखकर एमलेथ पूरी तरह चौंक जाता है। वो वहाँ से भाग जाता है और राजा ऑरवेंडिल उन सिपाहियों से लड़ने लगता है, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो ऑरवेंडिल को मार देते हैं। एमलेथ देखता है कि उसके पिता ऑरवेंडिल को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका चाचा फ्योलनिर है। ये देखकर एमलेथ जंगल में भाग जाता है, लेकिन फ्योलनिर का एक सिपाही उसे पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन एमलेथ उसे जख्मी करके वहाँ से भाग जाता है। वो अपने गाँव में वापस आता है, तभी वो देखता है कि फ्योलनिर ने वहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार दिया है और साथ ही फ्योलनिर ने उसकी माँ को बंदी बना लिया है। जिस सिपाही ने एमलेथ को पकड़ा था वो फ्योलनिर के पास आता है और फ्योलनिर से कहता है कि मैंने एमलेथ को समंदर में डुबाकर मार दिया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एमलेथ एक छोटी बोट में बैठकर समंदर के रास्ते इस जगह से भाग जाता है और बोट में बैठने के बाद वो प्रतिज्ञा लेता है कि वो फ्योलनिर से अपने पिता की मौत का बदला जरूर लेगा और साथ ही अपनी माँ को भी उसकी कैद से आजाद करवाएगा। अब काफी साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि एमलेथ अब बड़ा हो चुका है। वो एक कबीले के साथ रहता है। वो इस कबीले में रहकर एक योद्धा बन चुका है। इस कबीले के लोग छोटे छोटे कबीलों पर हमला करके उनसे सामान लूटकर गुजारा करते हैं। एक दिन एमलेथ इस कबीले के लोगों के साथ एक छोटे कबीले पर हमला करता है। वो वहाँ से सारा सामान लूट लेते हैं। एमलेथ इस कबीले के मंदिर में जाता है जहाँ पर उसे एक औरत मिलती है। ये औरत सबका भविष्य बताती है। जैसे ही एमलेथ उसके पास जाता है वो औरत उससे बताती है कि फ्योलनिर के बेटे ने मेरी दोनों आंखें निकाल ली, लेकिन फिर भी मैं पूरी दुनिया को देख सकती हूँ। मुझे पता है कि तुम एक राजकुमार हो और तुम फ्योलनिर से बदला लेना चाहते हो। तुम सही वक्त की तलाश में हो, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है। अब तुम्हें अपने बाप की मौत का बदला लेना होगा। ये औरत एमलेथ को बताती है कि इस कबीले से फ्योलनिर के कबीले में कुछ गुलाम जाने वाले हैं। तुम उन गुलामों के साथ वहाँ जा सकते हो। इसके बाद एमलेथ अपने जिस्म पर एक निशान बनाता है जो गुलामों के जिस्म पर बनाया जाता है और अगले दिन गुलामों की नाव में बैठकर फ्योलनिर के कबीले की तरफ निकल जाता है। इस नाव में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। इस लड़की का नाम ओल्गा है। ओल्गा एक जादूगरनी है। कुछ देर के बाद एमलेथ बाकी गुलामों के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर फ्योलनिर अपनी फैमिली के साथ रहता है। दरअसल फ्योलनिर ने जिस राज्य को
ऑरवेंडल को मारकर छीन लिया था, उस राज्य को अब किसी और राजा ने फ्योल्निर से छीन लिया था। इसीलिए फ्योल्निर अब इस आइलैंड पर अपनी फैमिली के साथ रहने आया था। लेकिन यहाँ पर भी उसने सभी लोगों को गुलाम बना लिया था। वो उनसे खेती करवाता था और खुद उन लोगों का राजा बन चुका था। ये सभी बातें एमलेथ को उसी औरत ने बताई थी जो उसे उस कबीले के मंदिर में मिली थी। एमलेथ ये सभी बातें अब ओल्गा को बता देता है। अब ये सब कहानी सुनने के बाद ओल्गा एमलेथ से कहती है कि फ्योल्निर से बदला लेने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। कुछ देर बाद इन लोगों को फ्योल्निर के पास ले जाया जाता है। फ्योल्निर एमलेथ की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे ऐसे ही हट्टे कट्टे गुलामों की जरूरत है जिनसे मैं कोई भी काम करवा सकता हूँ। एमलेथ के दिल में बदले की आग भड़क जाती है, लेकिन वो किसी तरह खुद को कंट्रोल कर लेता है। फ्योल्निर एमलेथ से बहुत मेहनत करवाता है। उसे पता नहीं था कि एमलेथ कौन है। एमलेथ को वहाँ पर पता चलता है कि फ्योल्निर ने उसकी माँ के साथ शादी की है और उनका एक बेटा भी है। रात में एमलेथ अपने कमरे से निकलकर इस जगह पर एक मंदिर में जाता है जहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है। ये आदमी एक पुजारी है। वो एमलेथ को देखते ही उससे कहता है, मैं जानता हूँ तुम कौन हो और तुम क्या करने यहाँ आए हो। एमलेथ उससे कहता है कि हाँ, मैं राजा का बेटा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं अपने पिता की मौत का बदला किस तरह लूंगा। तभी वो पुजारी एमलेथ से कहता है कि फ्योल्निर को मारने के लिए तुम्हें एक तलवार की जरूरत है। वो तलवार बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। जिसके हाथ में वो तलवार होती है वो दुनिया में किसी भी चीज को हासिल कर सकता है। ये तलवार तुम्हें एक गुफा के अंदर मिलेगी, लेकिन उस गुफा के अंदर तुम्हें संभल कर जाना होगा क्योंकि वो एक जादुई गुफा है। इसके बाद एमलेथ उस गुफा के अंदर पहुंच जाता है। उस गुफा के अंदर एमलेथ को एक पुराने राजा की लाश दिखती है। इस राजा के हाथ में वही तलवार होती है जिसके लिए एमलेथ यहाँ आया है। वो उस राजा के हाथ से वो तलवार छीन लेता है और गुफा से बाहर आने के बाद एमलेथ उस तलवार को छुपा देता है। अगले दिन एमलेथ ओल्गा को बताता है कि उसने उस तलवार को हासिल कर लिया है जिससे वो फ्योल्निर को मार सकता है। वो उसे ये भी बताता है कि मैंने अपनी माँ को भी देखा, लेकिन उसने फ्योल्निर के साथ शादी कर ली है। एमलेथ और ओल्गा रात साथ में ही बिताते हैं और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। रात में एमलेथ फ्योल्निर के कुछ आदमियों को भी मार देता है। सुबह होते ही ये बात फ्योल्निर के बेटे को पता चल जाती है। इसका नाम थॉर है। थॉर अपने आदमियों की लाश देखकर बौखला जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये गुलामों में ही किसी ने किया है, इसलिए वो गुलामों को एक एक करके मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक औरत आती है जो भविष्य को देख सकती है। वो औरत इन्हें बताती है कि ये किसी इंसान का काम नहीं है, इन लोगों को एक बहुत बुरी आत्मा ने मारा है। उस आत्मा को रोकने के लिए हमें किसी की बलि देनी होगी। फ्योल्निर बलि देने के लिए एक गुलाम को चुनता है। वो उसे बांध देता है। फ्योल्निर उस गुलाम को आत्मा के लिए वहीं पर छोड़ देता है और कुछ देर के लिए वापस चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो वापस लौटता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उस गुलाम की लाश नहीं बल्कि उसके अपने आदमी की लाश है। अब ये सब कुछ होने के बाद फ्योल्निर अपने सभी गुलामों से कहता है कि आज से तुम रात में यहाँ पर पहरा लगाओगे। वो उन सभी को हथियार दे देता है, लेकिन रात में वहाँ पर कुछ अजीब होने लगता है। फ्योल्निर के आदमी खुद ही अपने आप को मारने लगते हैं। दरअसल ये सब कुछ उस तलवार के गुफा से बाहर निकलने की वजह से हो रहा था। रात में एमलेथ अपनी माँ से मिलने के लिए चला जाता है। वो अपनी माँ से कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ, मैं तुम्हारा और अपने पिता का बदला लेने के लिए आया हूँ। लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि तुम बिल्कुल अपने बाप जैसे हो, तुम में और उसमें कोई फर्क नहीं है। तुम्हारा बाप मुझे सिर्फ अपनी रखेल समझता था, इसीलिए मैंने फ्योल्निर के साथ मिलकर तुम्हारे बाप को मरवा दिया और मैंने खुद फ्योल्निर के साथ शादी कर ली और मैं उस जगह की रानी बन गई। एमलेथ ये सब सच्चाई सुनकर पूरी तरह से चौंक जाता है। वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि अगर तुम फ्योल्निर को मार दोगे तो तुम मुझसे शादी कर सकते हो और इस राज्य के राजा बन सकते हो। ये सुनने के बाद एमलेथ वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो फ्योल्निर के बेटे थॉर को मार देता है। वो ओल्गा के पास आकर उसे बताता है कि मेरी माँ मेरे पिता को मारने के षड्यंत्र में मिली हुई थी। अब मैं अपनी ही माँ को किस तरह मार सकता हूँ। सुबह जब फ्योल्निर को अपने बेटे की लाश मिलती है तो वो बहुत दुखी हो जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। तभी उसके पास एमलेथ की माँ गुडरन आती है। वो उसे बताती है कि ऑरवेंडल का बेटा वापस आ गया है, वो हम सभी को मारना चाहता है और ये लड़की भी उसके साथ मिली हुई है। फ्योल्निर
जल्दी से ओल्गा को पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी एमलेथ उसे आवाज लगाता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अपने बाप की मौत का बदला लेने आया हूँ। तभी फ्योनर के आदमी उस पर हमला करते हैं। उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वो एमलेथ को पकड़ लेते हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए ओल्गा वहाँ से भाग जाती है। फ्योनर अब एमलेथ को अपना बंदी बना लेता है। उसके आदमी एमलेथ को बहुत टॉर्चर करते हैं। फ्योनर एमलेथ से कहता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, पहले मैं अपने बेटे का अंतिम संस्कार करूंगा। वो एमलेथ को